अब मारमाते सारा 2 दिन यार चड्योड़ा है सगड़ा ही सगड़ा क्या माने उतरियोड़ी हांडी कह दियो। और मैं तो सिर्फ उतरियोड़ी हांडी कही हो ते जटी ने गया मोदी जी जटे थाने पुष्कर में बिठायो बटे तो उतरियोड़ी हांडी को कोड़ो ढकनो ढकनो दिखतो उपरियो बाकी की दिखतो ही गोनी बटे तो उतरियोड़ी हांडी ने सही जगह तो मोदी जी पुगा दियो मैं कहीं करूं। जयकारा लगाए ख्वाजा साहब की उपस्थित मेरे छोटे भाइयों, नौजवान साथियों और डीडवाना के पूर्व विधायक के लाडले चेतन डूडी जी, डीडवाना का जोश देख के आज गांव में ऐसा लग रहा है कि डीडवाना की बढ़त मकराना से भी ज्यादा आगे जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और डीडवाना मोदी और अमित शाह को बता देगा कि हमने उसी को वापस भेज दिया है जो आपकी आंखों में आंख डाल के बात कर सकता, उतनी ताकत रखता है उसको भाइयों, जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ। आप मुझे पसंद करते थे लेकिन योग संयोग नहीं बैठे। जब मेरा सस्ता अभियान चला था तो सबसे ज्यादा मुस्लिम भाइयों ने आरएलपी के सस्ता अभियान को मजबूती दी, लाखों सस्ते बढ़ाकर संदेश दिया। आपके यहाँ के गुलशेर, साहिल, 4-5 की जो टीम थी हमारी, उन बच्चों ने जबरदस्त सस्ता अभियान को गति दी। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिन प्रदेशों में तीसरे मोर्चे बने हैं, मुसलमानों के बिना तीसरे मोर्चे किसी भी प्रदेश के अंदर संभव नहीं हुए। राजस्थान की अलग कल्चर है और हमने प्रयास किया था अपने विधानसभा चुनाव के अंदर। अब ये आवश्यक हो गया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें इंडिया अलायंस के साथ आके और मोदी और अमित शाह को रोकना है। अगर ये 4 से 5 चले गए, ज्योति मिर्जा बोरावड़ के अंदर बोली कि संविधान को बदल देंगे, पीछे से एक बोला कि संविधान फाड़ देंगे, उसके पीछे खड़ा हुआ। तो जो लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं उनकी मनसा और उनकी नीयत के अंदर खोट है। वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, वो बात अमित शाह, मोदी और आसपास के लोगों की बात है जो उनकी कैंडिडेट बोल रही है। कोई बिहार में बोल रहा है, कोई यूपी में बोल रहा है, कोई बंगाल में बोल रहा है और कोई नागौर के अंदर बोल रहा है। सोची समझी चाह कि लोगों को डराओ, लोग डर जाएंगे और जो सामने हो जाएंगे उनसे वो खुद डर जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जमकर मतदान करें, अपना एक भी वोट पीछे नहीं छोड़ना, इस बात का ध्यान रखना। चुनाव चिन्ह बोतल है, हमेशा ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के साथ आप लोग रहे और यहाँ यूनुस खान जी ने तो बीजेपी को वोट डाले और अब के निर्दलीय चुनाव चिन्ह क्या था? अलमारी। अलमारी मेरा भी निर्दलीय चुनाव चिन्ह था 13। अभी चुनाव के अंदर तो फिर तो आप सारे समझदार हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। कांग्रेस से बीजेपी और अलमारी से बोतल नजदीक पड़े, कोई दिक्कत नहीं। और इस चुनाव के अंदर देखो चेतन डूडी और हम तो साथ हैं और यूनुस खान जी भी अपने ही साथ है, आप चिंता नहीं करें, ठीक है, साथ ही अलग नहीं। वो तो साथ मतलब कई आदमियों की मजबूरी हो सकता है कि एक दिन बाद पता नहीं चलता है राजनीति का। और कल किसने देखा, कल हो सकता है चेतन डूडी यूनुस खान एक जगह खड़े मिले, ये राजनीति है। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारा भाईचारा जो पहले था, जाट मुस्लिम मेघवाल, ये भाईचारा नागौर के अंदर था, ये भाईचारा तो बना दिया वापिस 20 साल बाद। और एक सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पिछली बार तो बीजेपी के गठबंधन में था और राजपूत समाज ने मेरा साथ दिया नागौर के अंदर जबरदस्त। राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, कुमावत, ओबीसी की जाति। लेकिन इस बार भी राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, कुमार, खाती, सुतार, माड़ी, गुजर एक ही बात कह रहे हैं कि हनुमान जी हर किसी को बीजेपी चिन्ह पकड़ा देगी, किसी की पूंछ के बांध के दे देगी। हम वोट नहीं देंगे, हम वोट हमारे भाई को देंगे जो नागौर की शान है दिल्ली के अंदर। इसलिए वो जाति इस बार वोट देना चाहती है। मुझे लग रहा है कि ज्योति मिर्जा 4 लाख से ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, बहुत बुरी तरह हार होगी उसकी। और ये हार राजस्थान की सबसे बड़ी हार की हो सकती है ज्योति मिर्जा की। और डीडवाना के अंदर जो आप लग रहे हो
और मुझे तो लग रहा है पहले तो चलो रोजे के टाइम जग रहे थे, अभी तो बिना उसके चुनाव के अंदर सारे के सारे बच्चे बैठे हैं, वहां से फोन आ रहे हैं, फिर कब सोओगे कब उठोगे वापस। मेरे तो क्या भाग्य में ही लिखा है, तुम तो कम से कम नींद लो। अच्छा तुम ये रात जगने वाली टीम है, तभी तो मुझे पसंद करता है रात, क्योंकि रात को मैं ही घूम सकता हूँ। अब रास्ता मन भैंसिया मिली, मैं कह रहे कि भाई रितपाल जी माने कह दियो और मैं अगली मीटिंग कर और वोटिंग की तैयारी कर रही है। मैं कि वोट दे कुणा ने, क्यों मैं वोट दे ज्योति मिर्दा ने, और वहाँ की मीटिंग होगी, आधार कार्ड रातों रात बन रहा रितपाल जी बना रहे पूरी भैंसिया का। मैं खुद अब बात की कि भाई भैंसिया ने कि भैंसिया राम राम था कौन पड़ी भैंस है आज भी जन क्यों साहब भैंसिया क्या तो काली कचड़ी में कोई कालो आदमी खड़ो साहब माँ को माँ तो खराब होगा। और 2-3 टीमा रवाना होगी, रितपाल जी ने पकड़ और हॉस्पिटल में भर्ती कराने ले जाऊंगा। तो मोदी टीमा भेजी है, एक तो हमारा राजा राम है, वो पागल रितपाल, ये 4 लोग हैं, तो इनके लिए टीमें दिल्ली से आ गई है। 2-1 ने शायद पकड़ लिया, 2-1 आज रात पकड़ और ले जा जमा कर दे पागल खाना में। किस की तरह गालियां दे रहे, बताओ आप काम किया नहीं। ज्योति कहती है चाचू एक डायलॉग और मारो, बताओ इतनी गाली करो। मतलब ये एक लोग मुझे बदनाम करते हैं, हनुमान जी गुस्सा आता है कि मजबूरी वह कई बार कहावत है मजबूरी में क्या करना पड़े आदमी ने, तो लाए कहां से। अच्छे लोग तो पैदा होने मुझे लग रहा है थोड़े दिनों बाद बंद हो जाएंगे। कोविड के बाद वैक्सीन के बाद पता नहीं मोदी ने इसमें क्या डाला वैक्सीन के अंदर मजा आ रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि आखिर होगा क्या। अब आते हैं तो ठीक है, मुश्ताक साहब कट गया आगे ऊपर ला रहे मुश्ताक साहब, अरे कट गया अंडा हो तो खड़ा हो बच्चों, तुम्हें कमान संभालनी है। हिंदुस्तान की आजादी के अंदर जितनी लड़ाई हिंदुओं ने लड़ी, मुसलमानों ने भी कम लड़ाई लड़ी, उनका भी उतना ही बड़ा योगदान है, बराबर हकदार हो। आप वो लोग हो जिन्होंने 1947 के अंदर जब भारत का विभाजन हुआ था, तब आपने कहा था हम हमारे वतन को नहीं छोड़ेंगे, हम यही रहेंगे। और आपके इतनी वतन का जो प्रेम है, हो सकता 2-5 हर समाज के अंदर हर जाति मिल जाए, तो कोई मोदी जी सर्टिफिकेट देंगे क्या कौन देश का प्रेमी कौन नहीं करेगा। वो तो गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपए खा गए लोग, इनका तो खुद का ही कोई ईमान धर्म नहीं है। तो आपको क्या ज्ञान दे रहे हैं, आप निश्चिंत रहें, चिंता नहीं करें, मुझे जिता के भेजें, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। चाहे राज बीजेपी का रहे, कोई भी रहे, मैं चेतन डूडी आपके साथ खड़े हैं, आपके एमएलए आपके साथ खड़े हैं, हम सब मिलकर आप भाइयों के लिए तैयार रहेंगे। आप तो वैसे ही मेहनती लोग हो, मेहनत करके, ये तो आपकी खासियत है, मेहनत करते हो और ध्यान भी रखते हो हर चीज का। तो मेहनती लोगों को किसी की आवश्यकता नहीं होती सरकारों की। सरकार आपके हितों में कुठारा काम नहीं कर सकती। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं देश का पहला सांसद हूँ जिसने अग्निवीर योजना, देश का पहला सांसद हूँ जिसने अग्निवीर योजना के अंदर जब सेना को ठेके पे दिया तो मोदी का विरोध किया, ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा के अंदर, और किसान आंदोलन में सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के साथ दिया। उन किसानों को जो 750 भाइयों, हरियाणा के नूह के अंदर जब मुसलमान वर्सेज हिंदू बनाने की कोशिश की, तब जाट समाज के साथ साथ हनुमान बेनीवाल की भी बड़ी भूमिका थी, उसको उस बात को वही रोक दिया था। हमारे समाज का बहुत बड़ा सहयोग था। हम भाई हैं और हमारा भाईचारा कायम रहेगा। हम ईद मुबारक करते हैं, अब होली दिवाली को हमें करते हैं, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। क्या बात करो, अपने धर्मों को अगर पढ़ेंगे ना तो बहुत उदार हमारे सबके धर्म है। और ये लोकतांत्रिक हिंदुस्तान पहला देश है जहाँ सब धर्मों को इजाजत है, बोलने की इजाजत है, स्वतंत्रता की इजाजत है, कपड़े पहनने की इजाजत है, हर व्यक्ति भाषण दे सकता है। अब बताओ, अगर बोलने की इजाजत नहीं हो तो रितपाल गालियां थोड़ी काट सके। इजाजत नहीं तो वो कहे, कोई नहीं कहते भैंस, कोई नहीं कहते पाडो, और कोई नहीं कहते क्या। अभी एक क्या बोला, बजाओ क्या बोला,
तो बोलो कहीं नहीं बता दे नहीं मैं नहीं बोलूँ वो फिर क्या फिर ये लड़के मेरा बना आप बताओ क्या गलत बोला सुनो वो गलत बोल मेरी बात क्या आदरणीय मैं कोई क्या आदरणीय बनी मैं था थारा भाई मैं क्या आदरणीय यार मतलब खत्म कर दिया जिलाना सुनो मेरी बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति आज जो उसका ऑडियो है ना उसमें उसने ऑडियो आज और सुन लियो भैंसालो सांडालो अब अंदाज लगा लो मत खराब होगा है हाँ तो बताओ सुनो तो इससे बंदा लो नागौर में ठहर में रगड़ा बेड़ा ही है तो नागौर में तो नागौर में तो बचे है और भी मांग सागे रहते का भी तो है बाने कर दिया कितनी बड़ी बात है तो इससे ज्यादा क्या है यार चाहे जो बोलना चाहे जो करना हाँ मैं ये कहता हूँ गुस्सा आदमी को आ जाता कोई दिक्कत नहीं आ भी जाता भाई भाई से लड़ जाता सारी बात लेकिन इस माइक पे आने के बाद गलत गाली गलौज ऐसी भाषा का उपयोग करना जिससे लोगों का दिल दुखे और लोग बाहर ये कहे ये कहाँ का नेता का नागौर का इसको बोलने की तमीज नहीं क्या बच्चे बाहर यही बात कर रहे हैं बुजुर्ग लोग यही बात कर रहे हैं मैं आपको आह्वान करता हूँ कि डीडवाना के अंदर आपको जोरदार मदद करनी है पोलिंग करनी है अभी 3-4 पंचायतें मेरी और है छापरी निम्बी मुस्लिम बाहुल्य पंचायत आज भी मैंने दौरे किए बाकी अब काम आपको संभालना हनुमान बेनीवाल अकेला नहीं लड़ रहा है आप सब चुनाव लड़ रहे हो ये पूरी ताकत चुनाव लड़ रही है और मोदी तक संदेश दो भेज दे हनुमान जी को अब हमारी रखवाली वो करेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि रखवाली भी करूंगा अब आपने भाई बेगी पीर मावे ने भाई गड़बड़ कर देने के भाई तो साथ रहे और पीरा ने भेजो दिल्ली मायरा तो भरना ही आपको कहीं करो डांस करना अब अच्छा सुनो खाली डांस ही कराओ